हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा और जल्दी पैसा कौन देता है, हमारा बिजनेस खुद का या फिर यूट्यूब। इस पर हम काफ़ी गहरी रिसर्च करने वाले हैं। मैं रिसर्च कर चुका हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं सीधा अपने वीडियो की ओर। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं हम यूट्यूब की। यूट्यूब से कई तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू मतलब जो हम वीडियोस बनाते हैं और उस पर जो एड्स चलते हैं, जिसका 45% यूट्यूब रखता है और 55% वो क्रिएटर को देता है। ठीक है, उससे हम पैसा कमा सकते हैं। उसको हम एडसेंस भी बोलते हैं एक तरह से देखा जाए तो, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें किसी ब्रांड के लोगोस डले होते हैं। कई सारे सॉन्ग्स में बोट के हेडफोन्स बहुत सारे रखे होते हैं, स्पीकर्स रखे होते हैं, या फिर किसी ऐप का एक होर्डिंग लगा होता है, पोस्टर लगा होता है कहीं पे भी साइड में। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप। मतलब अपनी वीडियो में किसी ब्रांड के बारे में दिखाना, सुनाना या बताना। इसके बाद आता है मर्चेंटाइज सेल्स। इसमें हम अपने खुद के प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या फिर किसी एक प्रोडक्ट को जो कि हमारे शहर में अवेलेबल है उसे सब लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी ऑडियंस के थ्रू। सीधा सा मतलब है कि हम अपने वीडियोस में उन सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, उसके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बताते हैं और फिर अपने व्यूअर्स से कहते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से खरीदते हो तो इससे मुझे भी कुछ परसेंटेज मिलेगा और आपको भी कूपन कोड के जरिए कुछ % का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अब आता है सब्सक्रिप्शन फी। इसमें क्या होता है कि जब भी हम YouTube में कोई भी काम करते करते अपना एक कोर्स तैयार कर लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, ठीक है, फिर हम उसको सेल करते हैं 1000 2000 जितना भी हमारा मन चाहे, 500 200 300 जितना भी हम चाहें उसको सेल करते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स उस कोर्स को यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। ठीक है, इस तरीके से हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीधा बात करते हैं बिजनेस की ओर कि बिजनेस से हमें किस तरीके से फायदा होता है। देखो, इस टॉपिक को यानी बिजनेस वाले कैटेगरी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि उसे हमने हमारे आसपास होते हुए हर जगह देखा है। हम जब सुबह मार्केट सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला जो सामान बेचता है, अगर आपको उसने 40 रुपए का दिया है तो सीधी सी बात है उसने उसे 20 या 25 रुपए का खरीदा होगा। 1 किलो में वो 15 रुपए कमाता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, मतलब कम दाम में सामान खरीदना, बल्क में सामान खरीदना, मतलब ज्यादा सामान खरीदना और फिर उससे एक लिमिटेड, बोलते हैं ना, एक सही दाम में उसको बेचना, 10 रुपए 15 रुपए कमा कर उसको बेचना, जिससे हमें भी प्रॉफिट होता है और सामने वाले को वो चीजें आसानी से मिल भी जाती है। क्योंकि एक बात सिंपल सी है कि कोई भी कस्टमर थोक में जाकर सामान नहीं खरीदना चाहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको बस एक ही चीज की जरूरत होती है, वो पूरा बल्क नहीं उठाना चाहता और इसीलिए वो फुटकर जो कि दुकान में बेचते हैं सामान एक एक करके, उनके पास जाकर सामान खरीदता है। देखो, और हम किस तरीके से बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट करके। कैसे? अगर हमारे पास पैसा है तो और सामने वाले बंदे के अंदर कोई स्किल है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, आपके पास उस स्पेसिफिक टॉपिक का स्किल नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, तो आप दोनों मर्ज होकर, मतलब समझे, मतलब आप दोनों जुड़कर, उसका स्किल लगेगी और आपका पैसा लगेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो उससे एक प्रॉफिट जनरेट होता है, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं कि पैसा लगाने वाला उसमें से कितना प्रॉफिट लेगा और जो उस सर्विस को बेच रहा है, एम्प्लॉय जिसको हम बोल सकते हैं, एम्प्लॉय या पार्टनर जो भी आप कहना चाहो, कुछ भी बोल सकते हो, वो कितना पैसा लेगा। मतलब ये चीज दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर आता है पीस ऑफ प्रोफेशनल सेल्स। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जैसे एक बर्गर की प्राइस हो गई 120 रुपए, ठीक है, लेकिन आप जिस जगह पर बैठ के खा रहे हो वो जगह के एसी का चार्ज, लाइटिंग का चार्ज और आपको जो साफ सुथरी जगह मिल रही है उसका भी एक चार्ज होता है, जिसको हम शायद से हम स्टाफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, उसको आपको कई जगह पर देना होता है, हर जगह पर नहीं लेकिन कई जगह पर आपको देना होता है। वो इसलिए देना होता है क्योंकि आपको एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, वो बस 20 रुपए या 30 रुपए होता है, उससे ज्यादा का बड़ा अमाउंट नहीं होता।
अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार भाई 20 रुपये कम थोड़ी होता है। जानता हूँ भाई, मुझे भी पता है कि 20 रुपये कम नहीं होता, लेकिन कई बड़े लोग जो मतलब साफ सुथरी जगह चाहते हैं, अच्छी जगह चाहते हैं, थोड़ा सा शांत माहौल चाहते हैं, तो वो देना पसंद करते हैं। कोई भी हो यार, अगर चीजें अच्छी हमको मिल रही है तो उसके बदले में कुछ पैसे देने में कभी हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक सीधी सी बात है कि बिजनेस में हमें एक चीज का फायदा और होता है। वो फायदा क्या है कि जब हम कोई छोटा सा अपना खुद का स्टोर क्रिएट करते हैं या फिर खोलते हैं, तो जैसे जैसे वो स्टोर बड़ा होने के लिए तैयार होता जाता है, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते जाते हैं, तो हम अपने उस स्टोर में और ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाते हैं, सामान बढ़ाते हैं, एक दुकान से 2 दुकान बनती है, मतलब उसको और बेहतर बनाते हैं। एक बेहतर बना, उससे दूसरा बेहतर बना, फिर तीसरा स्टोर खुला, चौथा स्टोर खुला, ऐसे करते करते बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो होता जाता है। अब ये जल्दी जल्दी नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है। बिजनेस इस तरीके से ग्रो होता है। बात करते हैं यूट्यूब की। अगर आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो और आपकी फॉलोइंग अच्छी है, लोग आपके बात करने के तरीके को पसंद करते हैं, तो आप अपना एक चैनल, उसके बाद दूसरा चैनल, जब वो अच्छा से इस्टेब्लिश हो जाए, फर्स्ट चैनल, उसके बाद दूसरा चैनल, फिर तीसरा, फिर आप उसको ऑटो मोड पे डाल देते हो कि मतलब आप सिर्फ वीडियो बनाओगे, उसके बाद का जो सारा काम होता है, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, थंबनेल डिजाइनिंग, एसईओ, जितना भी काम, अपने सबके लिए आदमी रख लेते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय रख लेते हैं। उसके बाद सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आप फिर घूम सकते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, सारी चीजें एक ही बार में हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे, तो मेरा ओपिनियन है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बिजनेस ही अच्छा है या सिर्फ यूट्यूब ही अच्छा है। बहुत सारे लोग तो अपने बिजनेस को यूट्यूब के जरिए चलाते हैं और बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब को अपने बिजनेस के जरिए चलाते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फ्यूचर में देखो, शुरुआत में ये दोनों अलग अलग जरूर होते हैं, लेकिन जब ये चीजें बढ़ने लग जाती हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर चीजें और तेजी से काम करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने भाई को दे अलविदा, गुड नाइट। अभी रात का समय है इसलिए गुड नाइट, और जिसके यहाँ सुबह हो रही है तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, दोपहर हो रही है तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाय।